ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रणीत जैन तत्व विद्या यह पुस्तक कालू तत्व शतक के आधार पर लिखी गई है। इस कालू तत्व शतक में नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत 100 यानी 100 वर्ष के कालू गणी के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। लेकिन इसमें 101 तत्वों का संकलन है और 101 तत्वों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। चौथे वर्ग के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। चौथा वर्ग फिलोसॉफिकल है। सारे तत्वों का प्रतिपादन दार्शनिक शैली का है। दर्शन में किस तरह से हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम दर्शन की गहराई में जा रहे हैं। भगवान महावीर की शैली अनेकांतमय शैली थी। हर वस्तु का प्रतिपादन, हर तत्व का प्रतिपादन भगवान महावीर ने अनेकांत की शैली में किया। और अनेकांत की शैली एक ऐसी शैली है जो किसी के साथ भी प्रतिवाद नहीं करती है, किसी का खंडन नहीं करती है। ये एक मंडनात्मक नीति है। और अनेकांत सारे धर्मों को स्वीकार करता है। आप जानते हैं अनेकांत का अर्थ क्या है? एक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, उन सारे धर्मों का स्वीकरण अनेकांत के अंतर्गत होता है। तो अनेकांतवाद जो है वो मुख्य रूप से भगवान महावीर का सिद्धांत रहा है और हर तत्व को इसी की कसौटी पर कसा गया है। आज हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है हमारा चौथे वर्ग का 22वां चैप्टर, शाद्वाद के 7 प्रकार। सप्तभंगी के नाम से भी आप आगमों में पढ़ेंगे। स्पेशली दिगंबर साहित्य में इसे सप्तभंगी नाम अधिक आपको पढ़ने को मिलेगा। सप्तभंगी में जहाँ एक पूरी पुस्तक भी मिलती है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, सप्तभंगी तरंगिणी, तो इस पुस्तक में पूरे 7 भंगों के बारे में ही स्पष्ट किया गया है।
शादवाद के साथ भेद हैं। मैं शादवाद की चर्चा करूं इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जैन धर्म में दो शब्द मुख्य रूप से प्रचलित रहे हैं, एक है अनेकांत और दूसरा है शादवाद। अनेकांत एक सिद्धांत है, थ्योरी है, और वह एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों को स्वीकार करता है। विरोधी धर्मों का स्वीकार करना ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विरोधी धर्म कौन से हो सकते हैं? एक ही वस्तु में अनेक विरोधी धर्म हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए सोने की कोई वस्तु है आपके पास, अंगूठी है, तो वो कड़ा नहीं है, कड़ा इसका विरोधी है। सोना है, लोहा नहीं है, ये इसका विरोधी हो गया। वो आकार की दृष्टि से, ये द्रव्य की दृष्टि से। तो इस तरह से जो हम विरोधी अनेक धर्म जो इसके अंतर्गत हैं, हम एक वस्तु में स्वीकार करते हैं, उसको अनेकांत कहा गया है। इसके विपरीत शादवाद क्या है? जो ये हमारा सिद्धांत जो है अनेकांत, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन है? शादवाद है। और शादवाद का मतलब है कि शादवाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत सारे धर्मों को वो स्वीकार करता है। तो ये शादवाद जो है ये अनेक धर्मों अपेक्षाकृत, ऐसे नहीं एक अपेक्षा से वो स्वीकार करता है, एक अपेक्षा से स्वीकार नहीं करता है। विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन करता है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मीराबेन है। मीराबेन है तो मीराबेन क्या है? वो अच्छी पढ़ने वाली है पर एक सिंगर नहीं है। तो मैं उनके पढ़ने की विशेषता को स्वीकार कर रही हूँ, उनके सिंगर होने की विशेषता को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। यानी अनेक एक अपेक्षा से मैं उसे स्वीकार कर रही हूँ, एक अपेक्षा से नहीं स्वीकार कर रही हूँ। अनेक हर वस्तु में ऐसा होता है। और ये सिद्धांत अगर हमारे जीवन और व्यवहार में आ जाए तो बंधु सारी समस्याओं का समाधान ही हो जाए। अभी हम पिछले कितने स्वाध्याय से सेशन से हमारा चल रहा है यही, हमने नए पढ़ा, निक्षेप पढ़ा, आज हम शादवाद पढ़ रहे हैं। नए क्या है, निक्षेप क्या है, शादवाद क्या है? देखिए मूल में सिद्धांत अनेकांत है। उस अनेकांत सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के जो साधन जो हमारे पास हैं वो नए है, निक्षेप है, शादवाद है। नए भी हमें क्या बताता है? केवल नए ये बताता है कि भाई द्रव्यार्थिक नए है, पर्यायार्थिक है। द्रव्यार्थिक नए से हम उसके एक ही तत्व में जो भेद भी है, अभेद भी है, वो सारी चीजों को हम स्वीकार कर रहे हैं। पर्यायार्थिक नए से हम इस बात को स्वीकार करें कि जिस समय जो स्थिति होती है, ऋजु सूत्र कुछ कहता है, शब्द कुछ कहता है, समभिरूढ़ दूसरी बात कहता है, और एवं भूत नए यहाँ तक कहता है कि जिस समय जो व्यक्ति जिस क्रिया में हो उसको उसी रूप में जानना चाहिए, और वह उसी रूप में होता है। तो ये सारी जो शैली जो है हमें बता रही है। तब निक्षेप क्या कहता है? निक्षेप कहता है कि ये तो हमने किसी चीज को आरोपित, समझ लीजिए हमने उसको ऐसा पर्टिकुलर बना दिया है उसको कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में हम क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति का नाम को नाम कह रहे हैं, स्थापना किसी दूसरी चीज में हम उसको स्थापित करते हैं, वो स्थापना कर देते हैं, द्रव्य है और भाव है। ये सारी चीजें हमें बता रही, लेकिन आखिर बोल उसे एक्सप्लेन करने का साधन हमारा क्या है? वो हमारा शादवाद है, ये सप्तभंगी है। वो सारी चीजों से हम चीज को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन जो हम उपयोग जो कर रहे हैं वाणी का, वो हमारा शादवाद है।
शाद्वाद के क्या है? 7 भंग है। शाद्वाद का जो शाब्दिक अर्थ है हमें यह भी जान लेना चाहिए। शाद और वाद 2 शब्दों से मिलकर के बना है। शाद का अर्थ होता है कथनचित, यानी किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ये बात ऐसी है। मैं ये कहूं कि किसी अपेक्षा से आकाश नीला है, क्योंकि व्यवहार में नीला दिखता है, लेकिन निश्चय में क्या है? आकाश 5 वर्ण वाला है। तो ये किसी अपेक्षा से, शाद का मतलब है कथनचित, किसी अपेक्षा से। वाद का अर्थ होता है बोलना। हम वाणी से जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी अपेक्षा से बोलते हैं, एक अपेक्षा को लेकर के ही हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अपेक्षा को लिए बिना ही हम बोल जाते हैं, नहीं बोलते हैं। तो मान लीजिए नए ने ये कहा कि भाई द्रव्य जो है वो गुण भी होता है, पर्याय भी होता है। द्रव्य ने, नए में तो ये है, निश्चय में, निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों द्रव्य गुण और पर्याय युक्त है। तो द्रव्य जो गुण और पर्याय युक्त जो है वो हमने जाना, लेकिन बोलेंगे कैसे? हम जब गुण कहेंगे तो क्या कहेंगे, पर्याय कहेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे घटित करेंगे? बोलने में जो काम जो लेते हैं शब्द, वो शाद्वाद है। हमारी जो बोलने की जो शैली बनती है वो शाद्वाद है, और उसी से ही हम किसी तत्व को दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये सारी जो है यूं समझना चाहिए कि पिछले बोलों में जो हमने नए, निक्षेप आदि जो पढ़े हैं वो शाद्वाद के ही अंग है, उसी के अंग है। तो शाद्वाद के 7 भंग हैं। पहला है शात अस्ति, दूसरा है शात नास्ति, तीसरा है शात अस्ति शात नास्ति, चौथा है शात अवक्तव्य। मूल में ये 4 भंग हैं और 3 भंग तो इनके संयोजन से मिले हुए हैं। 5वां शात अस्ति शात अवक्तव्य, 6ठा शात नास्ति शात अवक्तव्य और 7वां शात अस्ति शात नास्ति शात अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। भंग का एक अर्थ होता है डिवीजन, जो हमने बनाए अलग अलग जो किए हैं। अब है कि शात अस्ति क्या है? शात अस्ति किसी अपेक्षा से है। शात अस्ति का मतलब क्या है? अस्ति मतलब होना है, शात मतलब किसी अपेक्षा से। किस अपेक्षा से है? तब भगवान ने हर बात को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर कहा है। पर कौन से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर? स्वयं अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर ये अस्तित्ववान है, ये घड़ा है, ये अस्तित्व इसका है, इस वस्तु का अस्तित्व है, घड़े का अस्तित्व है। यानी जो घड़ा जो आप देख रहे हैं ये स्वयं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववान है। अब यहां समझना होगा कि स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से तो ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का घड़ा स्वद्रव्य मिट्टी से बना हुआ है। क्षेत्र मान लीजिए इसको ये बॉम्बे से बना हुआ है तो क्षेत्र हो गया। काल मान लीजिए ये विंटर में बना है। भाव ये पानी रखने वाला घड़ा है, पानी है इसमें घड़े में, ये पानी का घड़ा है तो ये भाव हो गया।
अब ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तो क्या है, ये अस्तित्ववान है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा से हो ये जरूरी नहीं है। तो ये अपने ही अस्तित्व की अपेक्षा से, अपने धर्म की अपेक्षा से ये है, सद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये अस्तित्ववान है। संसार के सारे पदार्थ इसी रूप में अस्तित्ववान हैं। पदार्थ नहीं, जड़ और चेतन सभी अपने अस्तित्व, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववान है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं होते हैं। तो इसलिए स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से वो है। अब स्यात् नास्ति, वो जो घड़ा था मिट्टी का, वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववान था, लेकिन पर द्रव्य, अब ये घड़ा, जो घड़ा तो है, आकार तो वही है, लेकिन इस घड़े की अपेक्षा से, इस घड़े के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से हर वस्तु नास्तित्व होता है, नास्तित्व होता है। यानी दूसरे की अपेक्षा से हमेशा वह वस्तु नास्तित्ववान होती है। नास्ति मतलब नहीं है। देखिए ये घड़ा है, ये घड़ा धातु का बना हुआ है, वो घड़ा किसका बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। ये घड़ा है वो जयपुर का है, वो घड़ा कहाँ का था, मुंबई का था। ये घड़ा समर में बना हुआ है, वो घड़ा विंटर में बना हुआ था। ये घड़ा है वो घी रखने के काम आता है, वो घड़ा पानी रखने के काम आता। तो चारों चीजें बदल गई है। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो वो नास्ति नहीं है, क्योंकि ये अलग है और वो अलग है। आकार की दृष्टि से एक है, फिर भी आकार में भी थोड़ा अंतर है दोनों के। इसलिए कहा गया कि पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से हर वस्तु का नास्तित्व होता है, दूसरे की अपेक्षा से नास्तित्व। हम ऐसे भी कह सकते, घड़े घड़े का कर दिया मैंने, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये घड़ा है, ये पुस्तक है, फिर हम निकाल सकते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो हर वस्तु में नास्तित्व भी होता है। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों चीजें हो गई। अब कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि वस्तु में अस्तित्व धर्म भी है, नास्तित्व धर्म भी है, तो क्या ये दोनों साथ साथ नहीं रहते? यदि इनका सह अस्तित्व है तो एक ही धर्म का प्रतिपादन क्यों किया जा रहा है? प्रश्न स्वाभाविक है ना? बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि वस्तु में अस्तित्व धर्म भी है, आप कहते हो ये अस्तित्ववान है, आपने हमने ये भी बता दिए नास्तित्व धर्म वाला भी है, तो फिर क्या ये दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं क्या? आपका क्या जवाब होगा? और यदि इनका सहअस्तित्व है, अगर ये दोनों साथ साथ रहते हैं, सहअस्तित्व का मतलब है एक साथ रहते हैं, तो एक ही धर्म का प्रतिपादन क्यों करते हैं हम? तब भगवान ने एक तीसरा इसका भंग बनाया, वह स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। किसी अपेक्षा से वस्तु है और किसी अपेक्षा से वस्तु नहीं है। तो हमने अस्ति और नास्ति को जाना था, यही बात है कि भगवान ने इस बात को समझाने के लिए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए कि किसी अपेक्षा से तो वस्तु है और किसी अपेक्षा से वस्तु नहीं है। किसकी अपेक्षा से नहीं? ये मिट्टी का घड़ा इसकी अपेक्षा से है, और ये सोने का घड़ा नहीं है, इसकी अपेक्षा से नहीं है। तो ऐसे हर चीज को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ हम बिठा सकते हैं
तो किसी अपेक्षा से कोई वस्तु है और किसी अपेक्षा से कोई वस्तु नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो है इसके अंतर्गत आती है। हमारी भाषा अगर इससे सधी हुई होती है तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे, मैं और शांति प्रज्ञा जी। कल शांति प्रज्ञा जी, हमने जो अभी वैक्सीन लिया है, हमने अलग अलग लिया है, एक साथ नहीं लिया दोनों ने। और कुछ हमारे स्वामी जी ने, दोनों ने एक साथ लिया है। तो हम ऐसे दोनों बैठे चिंतन कर रहे थे, वो मुझे कुछ बोले तो मैंने कहा दोनों की सोच अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो क्या कैसे हुई बंदा में? मैंने कहा देखो, आपने ये सोचा कि भाई एक साथ लेंगे, कदाचित दोनों को बुखार आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए अपन अलग अलग ले लेते हैं। ये अच्छी बात है सोच। इस अपेक्षा से हम अपनी जगह पर राइट हैं। उन लोगों ने क्या सोचा? उन लोगों ने ये सोचा कि भाई 2 बार जाएंगे तो डबल टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। 2 बार अलग अलग जाएंगे तो 1.5 घंटा टाइम तो लगेगा, साथ में जाने वाले का भी लगेगा, तो इसलिए उन्होंने साथ में ले लिया। अब कहीं गलती नहीं है, सोच अपनी अपनी है, सोच का बिंदु अपना अपना है, इसमें गलत नहीं है कोई भी। तो बस यही है कि अगर हम हमारे व्यवहार में, रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने वाली घटनाओं को अगर हम इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दें तो कहीं भी हमारी कोई संभावना नहीं रहेगी समस्याएं आने की। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, केवल हम सैद्धांतिक बातें कर लेते हैं। हम सिद्धांत को जानते हैं, सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को जीने की जरूरत है। हमारे कर्म का बंधन भी कब होगा? जब हमारी सोच इसके साथ जुड़ जाएगी। हमारी सोच ऐसी जुड़ती नहीं है, इसीलिए हमारे कर्मों का बंधन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कहा कि भाई ये काम करके आना, और वो कुछ उलझन में आ गया, कुछ नहीं कर पाया। आप उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे। आप कहेंगे मैं जानती थी तुम ऐसा ही करते हो, हमेशा हमेशा तुम्हारा कोई ना कोई बहाना रहता है। हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा हो भी सकता है। शादवाद की शैली जो है, अनेकांत की जो शैली है, उसमें इस बात को सोचना जरूरी है कि किस अपेक्षा कौन सी रखी गई है, उसके पीछे कौन सी अपेक्षा से कौन सा काम किया गया है, ये जरूरी है। तो यहाँ ये जो बात बताई जा रही है, अस्तित्व की बात जब चल रही है यहाँ पर, तो ये है कि किसी अपेक्षा से तो इस वस्तु का अस्तित्व है और किसी अपेक्षा से अस्तित्व नहीं है, नास्तित्व है। ये दोनों अपेक्षाएं उसके साथ रखी गई है। ये तीसरा भंग जो है भगवान ने स्थापित किया। अब उसके बाद आता है इसका चौथा भंग। क्योंकि समस्या हमारी समाहित नहीं हुई, तो हमारे सामने ये समस्या आ गई कि वस्तु में अस्तित्व एवं नास्तित्व एक साथ रहते हैं, फिर इनका प्रतिपादन क्रमित क्यों करते हैं? जब एक ही वस्तु में दोनों चीज हैं तो एक ही साथ प्रतिपादन कर देना चाहिए था, उन्हें बता देना चाहिए। अलग अलग से बताने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, पहले अस्तित्व और उसके बाद नास्तित्व क्यों कहते हैं? अच्छे प्रश्न हैं, राइटर ने खुद ने ही उठाए हैं कि पहले अस्तित्व और उसके बाद नास्तित्व क्यों कहते हैं। और तीसरी बात कही
कि जिस काल में अस्तित्व है उस काल में नास्तित्व नहीं है। कहने का मतलब, क्या जिस काल में अस्तित्व है क्या उस काल में नास्तित्व नहीं है? ये सारे प्रश्न होते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो इन प्रश्नों के समाधान में भगवान ने एक चौथा भंग किया। वो क्या है? शात अवक्तव्य। शात अवक्तव्य यानी वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। इस सह अवस्थिति को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है, वो क्या है? अवक्तव्य शब्द है। अवक्तव्य का मतलब सीधी सी भाषा में कहने का है कि हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। रहते तो हैं, उसी काल में अस्तित्व है, उसी काल में नास्तित्व है। दोनों धर्म एक साथ ही रहते हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा की लिमिटेशन है, हमारी वाणी की लिमिटेशन है। जब मैं कहती हूं कि वस्तु है तो मैंने नास्तित्व नहीं कहा। जब मैं कहती वस्तु नहीं है, मैंने अस्तित्व की बात नहीं की। यानी आप खुद देख रहे हैं, मैं बोल रही हूं लेकिन एक समय में एक ही बात कहती हूं। जब मैं ये कहती हूं कि आज की क्लास में मीरा बहन है लेकिन दर्शना बहन नहीं है, मुझे पता नहीं है या नहीं है, मिथ्याम दुक्कड़म। मैं अगर ऐसा कहूं कि मीरा बहन है, दर्शना बहन नहीं है, तो जब मैंने कहा मीरा बहन है तो उस समय मैंने एक ही बात कही है। मैंने दूसरी बार में कहा दर्शना बहन नहीं है। एक साथ नहीं कह सकती मैं, एक समय में एक ही बात कही जा सकती है। इसलिए अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया कि हम एक समय में एक ही बात कह सकते हैं, अखंड वस्तु को जान सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रतिपादित नहीं कर सकते। देखिए, नए के अंतर्गत भी हमने यही बात समझी और निक्षेप में भी हमने यही बात समझी कि किसी वस्तु को अखंड रूप में जाना जा सकता है, लेकिन उसे प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। भगवान अपने केवल ज्ञान से अखंड वस्तु को देख रहे हैं, उसे इसके तीनों काल की पर्यायों को जान रहे हैं, समस्त पर्यायों को जान रहे हैं, लेकिन भगवान भी कहने में असमर्थ हैं। वो बोल नहीं सकते, सारी बात एक साथ प्रतिपादित नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है। वो एक समय में एक ही बात को प्रतिपादित कर सकती हैं। तो इस तरह से ये जो आपके भंग जो हैं, 7 भंग में से ये 4 भंग जो है हमारे मुख्य हैं। शेष 3 भंग जो हैं वो पहला है शात अस्ति शात अवक्तव्य। शात अस्ति यानी वस्तु का अस्तित्व है लेकिन अवक्तव्य है, उसे एक साथ पूरा नहीं कहा जा सकता। किसी अपेक्षा से वस्तु का अस्तित्व है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसे अव्यक्त यानी व्यक्त किया जाता है, पूरा एक साथ बताया नहीं जा सकता। वैसे ही शात नास्ति यानी वस्तु नहीं है, अस्तित्व उसका नहीं है, इसको भी एक अपेक्षा से यानी उसको भी पूरा बताया नहीं जा सकता, एक साथ नहीं बताया जा सकता उसको। और जो लास्ट है वो शात अस्ति शात नास्ति शात अवक्तव्य। अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं है और अवक्तव्य है, उसको एक साथ बताया नहीं जा सकता। ये वाणी की जो सीमा जो है, हर चीज में हमें लिमिट में ला करके खड़ी की जा सकती है।
अब आपने इस बात को समझ लिया होगा कि भाई मूल सिद्धांत तो हमारा अनेकांत है, उसकी प्रतिपादन की जी शैली जो है वो हमारी क्या है, शाद्वाद है। नए और निक्षेप जो है उसी को ठीक से, अनेकांत को ही ठीक से समझने के पार्ट हैं, उसी को समझने के, ये शाद्वाद के ही अंग है नए और निक्षेप जो हैं। क्योंकि नए और निक्षेप भी क्या है, एक तरह से एक सीमा के अंतर्गत है वो, और वो द्रव्य की मूल एग्जिस्टेंस और उसकी पर्याय गुण और पर्याय दोनों के आधार पर वो बेस्ड हैं। तो इस तरह से शाद्वाद जो है ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई लोगों ने इस पर आक्षेप भी किए हैं, दूसरे फिलोसोफर्स ने। वास्तव में भगवान की ये शैली थी प्रतिपादन करने की, जिसको हमारे बाद के उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसे फिलोसॉफिकल विषय बना दिया, इसे फिलोसफी में डालकर। और इसके कारण कई ऐसे दार्शनिक हो गए हैं जिन्होंने इसकी बहुत ही मजाक भी उड़ाई है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो इनकी बात है वो गलत है। कुछ लोगों ने इसे केवल सापेक्ष मान करके इसे छोड़ दिया है। ये बड़ी सारी दार्शनिक बातें हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपको इतना समझना है कि अनेकांत को अगर हमें समझना है और उसे अगर जीना है, उस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना है, तो शाद्वाद को समझना और शाद्वाद को जीवन के साथ अपनी भाषा का विषय बनाना बहुत जरूरी है। हमारा व्यवहार जो परिष्कृत जो होता है वो इसी से होता है। तो हमने नए को जाना, निक्षेप को जाना, और आज हमने शाद्वाद को भी समझ लिया है। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो वो सादर आमंत्रित है।